नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं H24 यूपी न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरों को फटाफट अंदाज में। पुलिस भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू, जाने कैसे करें अप्लाई और कब होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने सभी भर्ती पदों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रणाली को 31 जुलाई 2025 से लागू कर दिया है। इस प्रणाली में उम्मीदवारों को सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे आगे आने वाली सभी भर्तियों में फॉर्म भरना आसान हो जाएगा। PM आवास योजना के लिए अगले माह से मिलेगा पैसा, सत्यापन की अंतिम तिथि भी बढ़ी। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत गोरखपुर जिले में आवेदकों का सत्यापन अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जिले के 67,527 आवेदनों में से AI तकनीक के जरिए कंप्यूटर ने 34,534 आवेदकों को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए चिन्हित किया है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, अपने आश्वासन पर खरी उतरे सरकार। अमेरिकी टैरिफ को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि उम्मीद है कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार अपने आश्वासन पर खरी उतरेगी। अब उतरेटिया स्टेशन पर रुकेंगी चारबाग जाने वाली ट्रेनें, PGI जाना होगा आसान। चारबाग रेलवे स्टेशन जाने वाली 3 ट्रेनें अब उतरेटिया स्टेशन पर भी रुकेंगी। इससे PGI जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ट्रंप की टैरिफ पर भड़के अखिलेश, बोले सरकार दोस्ती के दावे करती रही, बुरे दिनों की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद टैरिफ को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को बुरे दिनों की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों से कैसी स्थिति चल रही थी, जो सरकार दोस्ती के दावे करती रही। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब 1 किलोमीटर से दूरी वाले और 50 से ज़्यादा छात्रों वाले स्कूल का नहीं होगा विलय। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय पर योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। अब 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले तथा 50 की संख्या से अधिक बच्चों वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। अगर इन दोनों मानकों के विपरीत किसी स्कूल की पेयरिंग की हो चुकी है तो वह पेयरिंग समाप्त कर दिया जाएगा। नवोदय विद्यालय में 11वीं में एडमिशन का सुनहरा मौका, 10 अगस्त तक करें आवेदन। नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2025-26 के लिए 11वीं की कक्षा में रिक्त स्थानों पर एडमिशन के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक छात्र अब 10 अगस्त तक आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आया फैसला, जज ने बताया अभियुक्त क्यों हुए बरी। मालेगांव बम विस्फोट मामले में विशेष NIA अदालत ने सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। दिल्ली NCR को अभी खूब भिगोएगा मानसून, आज के लिए येलो अलर्ट, जाने 6 अगस्त तक मौसम का हाल। दिल्ली NCR को मानसून अभी और भिगोएगा। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिन भर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताते हुए आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस का एक्शन, डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी का मामला। नोएडा में मौलाना साजिद रशीदी और सपा के 3 कार्यकर्ताओं पर FIR। नोएडा पुलिस ने मौलाना साजिद रशीदी और उन्हें थप्पड़ मारने वाले समाजवादी पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ये कार्रवाई एक न्यूज़ चैनल की शिकायत पर हुई है। इसी न्यूज़ चैनल की डिबेट में मौलाना रशीदी को थप्पड़ मारे गए थे। आपको बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे पार्टी कार्यकर्ता बेहद नाराज थे। इसी के चलते उन्होंने मौलाना पर अटैक कर दिया। दर्दनाक हादसा, स्कूल से घर लौट रही थी छात्रा, रास्ते में मौत कर रही थी इंतजार, ट्रैक्टर की टक्कर से गई जान। वाराणसी जिले में स्कूल से लौट रही बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। रक्षाबंधन पर बहनों के लिए खुशखबरी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बसों में निःशुल्क कर सकेंगी सफर।
रक्षाबंधन पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा रोडवेज डिपो से निःशुल्क बस सेवा चलाई जाएगी। शासन स्तर से इसके लिए आदेश जारी हुआ है। रोडवेज की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भीड़ की स्थिति में बहनों को सीट देने में वरीयता दी जाएगी। एसपी गोयल बनाए गए यूपी के नए मुख्य सचिव, ग्रहण किया पदभार। मनोज कुमार सिंह को नहीं मिला सेवा विस्तार। एसपी गोयल को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिला है। इसके बाद मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव रहे एसपी गोयल को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। यूपी में 1 अगस्त को मानसून का डबल अटैक। उन 20 जिलों में होगी बारिश जहां नहीं हो रही थी। मानसून ने उत्तर प्रदेश में अपना डेरा मजबूती से जमा लिया है और अगस्त महीने की शुरुआत भी जोरदार बारिश के साथ होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 1 अगस्त 2025 के लिए जो ताज़ा पूर्वानुमान जारी किया है वह बता रहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी। हज यात्रा 2026 बढ़ाई गई। आवेदन की अंतिम तारीख अब 7 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। हज की ख्वाहिश रखने वाले अब 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हज आवेदन की सुस्त रफ्तार को देखते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। अंतिम तिथि तक प्रदेश भर से 16,241 लोगों ने हज के लिए पंजीकरण किया है। स्कूल बंद के फैसले पर सरकार का आंशिक बदलाव। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, लड़ाई अभी जारी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष रंग लाया है और सभी स्कूल बंदी पर योगी सरकार बैकफुट पर आई है। सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए लड़ाई में आंशिक जीत हुई है। 2 अगस्त को लखनऊ में आम आदमी पार्टी का स्कूल बचाओ आंदोलन होगा। लड़ाई अभी जारी रहेगी। कार और टैंकर की आमने सामने से टक्कर, मच गई चीख पुकार। 1 की मौत, 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। एटा में गुरुवार को भीषण हादसा हो गया। कार को सामने से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दी। इसमें 1 की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर चला जागरूकता अभियान, 1 अगस्त से होगा लागू। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त से लागू होगी। इस योजना में पात्र नियोक्ता और पात्र नए कर्मचारी दोनों को लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य देश भर में रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करना है और संगठित क्षेत्र में नए सतत रोजगार का सृजन करना है। बच्चों में बढ़ रहा है वायरल का प्रकोप, बढ़ते सावधानी। ओपीडी में पहुंच रहे हैं 300 से ज्यादा बच्चे। अमेठी में बच्चों में वायरल का प्रकोप बढ़ रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ की ओपीडी में 300 से ज्यादा बच्चे पहुंच रहे हैं। इनमें 40% बच्चे वायरल से पीड़ित हैं। विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिलारी में धान के खेत में मिला संभल के युवक का शव। बिलारी थाना क्षेत्र में ढकिया नरू अभयपुर सड़क मार्ग पर धान के खेत में बृहस्पतिवार सुबह संभल जिले के थाना कुड़ फतेहगढ़ अंतर्गत मिठनपुर मौजा गांव निवासी पर्वत सिंह के बेटे कृष्ण सिंह 35 वर्षीय का शव पड़ा मिला। मुरादाबाद में सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त। जिला अध्यक्ष को नोटिस, खाली करने के लिए 1 महीने की मोहलत। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया है। भवन खाली करने के लिए सपा जिला अध्यक्ष को 1 महीने की मोहलत दी गई है। ये भवन सपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नाम से आवंटित था। उनकी मृत्यु के बाद पार्टी की ओर से भवन के नामांकन की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सांपों का खूनी खेल, सालिम, आयान, आसमा और अब परी। 24 घंटे में मां और बेटी की मौत, 3 साल में 4 की गई जान। मैनपुरी के एक ही परिवार में सांपों के खूनी खेल ने 3 साल में 4 लोगों की जान ले ली। 24 घंटे में मां और 1 साल की बेटी की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बदमाशों ने गोली मारकर की किसान की हत्या। खतौली गांव के अंती में ईख में छिपे बदमाशों ने किसान संजय सिंह 52 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी सिटी ने पुलिस को साथ में लेकर बदमाशों की तलाश में कॉबिंग की। ड्रोन से भी बदमाशों को तलाशा गया मगर बदमाशों का कोई पता नहीं लगा। बिजली विभाग के निजीकरण के प्रस्ताव को खारिज करने की मांग। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से बिजली विभाग के निजीकरण के प्रस्ताव को खारिज करने की सलाह सरकार को देने की मांग की है।
परिषद ने आयोग में लोक महत्व का प्रस्ताव दाखिल करते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में निजीकरण और बिजली दर बढ़ोतरी का विरोध का मुद्दा भी छाया रहा है। ऊर्जा मंत्री ने भी निजीकरण से अपना पल्ला झाड़ लिया है। निजीकरण का पूरा प्रस्ताव एनर्जी टास्क फोर्स तैयार कर रही है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। सोना चांदी के भाव गिरे, लखनऊ वाराणसी में कितना सस्ता हुआ जानिए। सराफा बाजार से सोना खरीदारों के लिए अच्छी खबर आई है। यूपी के अलग अलग शहरों में सोना फिर सस्ता हुआ है। 31 जुलाई को लखनऊ से लेकर वाराणसी तक सोने के भाव गिरे हैं। राजधानी लखनऊ के सराफा बाजार में आज सोना 360 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस ज़िले और किस गांव से देख रहे हैं।